लेकिन राजीव रंजन साहब, ये सवाल एक समन्वयक का भी खड़ा किया था यहाँ पर शिवम त्यागी ने। आपने कहा कि देखिए नीतीश कुमार तो झंडा बरदार है, उन्होंने तो इस पूरे गठबंधन को बनाने की सबसे सफल कोशिश की और पहली कोशिश की है। क्या वजह है कि समन्वयक के तौर पर अब तक उनके नाम का ऐलान नहीं हो सका? मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव जब ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया तो खबर आई कि नीतीश कुमार काफी नाराज हो गए, ऐलान कर दिया तुरंत कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अपनी बैठक बुलाई जाएगी, उसमें कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स भी है। क्या कुछ समझे? देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इंडिया की बैठक के पहले तय हो चुकी है। उसका पत्र भी मीडिया ने साझा कर दिया है बहुत पहले, इसलिए इसको इससे जोड़कर देखने का कोई औचित्य नहीं है। और मुझे पूरी बात कहने दीजिएगा, ये बेहद अहम है। आप देश में दो अलायंसेज हैं, एक अलायंस जिसका पिटना तय है, जिसकी वापसी नहीं होने वाली, और दूसरी अलायंस है जिसका आना तय है, जिसका नाम इंडिया है। अब मुझे एक बात बताइए, आपने एक अलायंस की तो सेहत को खंगाल लिया, दूसरी अलायंस जिसमें इन्होंने 36 पार्टियां जुटाई है, नकली, आधी नकली, बगैर एमपीज के पॉलिटिकल पार्टीज, केवल गिनती के, लेकिन ये 36 पार्टियां अगर हैं तो इनका कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी, पहली बैठक के बाद कोई दूसरी बैठक, इनका कोई झंडा डंडा, काला भूरा भगवा लाल क्या होगा झंडा, और उसके बाद सबसे बड़ी बात, कोई कोऑर्डिनेटर, कोई कन्वेनर, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। क्या मजाक है अनुराग जी? ये सवाल केवल हम लोगों से पूछिएगा कि साहस जुटाइए, जरा इनसे पूछिए, सत्ता के मद में जो ये चूर हैं, जो झंडे और डंडे पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं, जरा इनसे साहस जुटाइए और पूछिए कि इनके गठबंधन का मतलब क्या है। सर, सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन साहस अभी तक है, कायम है। आप लगातार डिबेट लाइव देखा कीजिए और उसमें शामिल भी हुआ कीजिए, आपको लगेगा कि हाँ सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं हर दल से। शिवम, राजीव रंजन जी की मन की बात को मन में नहीं रहने देते। नहीं, जो सवाल उन्होंने पूछा वो वैलिड पॉइंट है। और देखिए, आप अगर इंडिया गठबंधन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो वो दावा करेंगे कि साहब हमने तो दक्षिण से हटा दिया आपको, कर्नाटक में आप खत्म हो गए, तेलंगाना में आप अपना खाता एक तरीके से नहीं खोल पाए, मतलब सत्ता में नहीं आ पाए। आप अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे इंडिया गठबंधन को, और उसी की बौखलाहट है कि इस तरीके की खबरें आप लगातार एक के बाद एक सामने ला रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये झंडा डंडा की जो बात की थी, ये चरण सिंह काफला जी ने कही जो सवाल कहा, आपके सवाल पर भी आऊंगा, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं ना राजीव रंजन साहब। से उधर नहीं जाने वाला मैं, आपको ये कोई जेडीयू का प्रवक्ता थोड़ी ना राजीव रंजन साहब आप वरिष्ठ नेता हैं, अब आप डिक्टेट थोड़ी करेंगे सर। अब मैं पेन डायरी लेकर थोड़ी बैठूंगा कि राजीव रंजन जो सवाल बताएंगे वो मैं लिखूंगा और वही पे पूछूंगा। जो बात आपने कही उस बात को ही मैंने शिवम त्यागी तक आगे बढ़ाया। तो आपके हिसाब से मैं भी नहीं चलूंगा ना सर। आप तो जनता के सेवक हैं, प्रवक्ता हैं। मेरा काम आपसे सवाल पूछना है, आपका काम जवाब देना है। राजीव रंजन साहब प्लीज, ऐसे तो बहस आगे नहीं हो पाएगी सर। आप डिक्टेट कर रहे हैं। अनुराग जी, मुझे किसी नसीहत की न चिंता सर, मुझे भी नहीं है चिंता, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप अनुभवी नेता हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। अभी तो चर्चा शुरू हुई है सर, संतुलन के साथ नहीं पूछ सकते हैं सर। आप तो सवालों के लिए हम लोगों को राजीव रंजन साहब जरा स्क्रीन देखिए, आप और सापरा साहब इंडिया गठबंधन के दो प्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के इकलौते प्रतिनिधि हैं यहाँ पर आपका जवाब देने के लिए। आप किस संतुलन की बात कर रहे हैं सर? इस चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेताओं से सवाल के साथ कर रहा हूं, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं इंटीग्रिटी पर। थोड़ी अभी शुरुआत हुई है, थोड़ा धैर्य रखिए सर। नेताओं के लिए भी और पत्रकारों के लिए भी धैर्य बहुत जरूरी है। एक बात बताइए राजीव रंजन साहब, प्लीज ऐसे आप डिरेल तो मत कीजिए बहस को, प्लीज मुझे चलाने दीजिए, प्लीज राजीव रंजन। जवाब भी चाहिए नहीं, शिवम त्यागी जवाब दीजिए। एक ही अलायंस से सवाल पूछेंगे या दूसरे अलायंस से भी पूछेंगे? शिवम त्यागी, देखिए, मैं राजीव जी से इत्तेफाक रखता हूं। आजकल बड़े भड़के से रहते हैं, बड़े नाराज रहते हैं। जिस तरीके से इनके नेता नाराज रहते हैं, इसी तरीके से ये भी आजकल डिबेट ले लो, कहीं पर भी थोड़ा सा भी जाकर बोलना हो तो आजकल हर बात में भड़क जाते हैं। इनका भड़कना जायज है, पुराने हमारे ही साथी हैं, दर्द तो होता ही है भाई। देखिए, इतनी मेहनत से 3-4-6 महीने में कोई अलायंस खड़ा करे और उसमें कोई पूछे ही ना और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही भागना पड़े तो नाराजगी जाहिर है। अब आते हैं कि अलायंस पर सवाल क्यों। अब आप मुझे एक चीज बताइए, एनडीए अलायंस में से चुनाव हुए हैं
कोई किसी तरह का विरोधाभास आपको नजर आया हो? किसी नेता ने जाकर यह कहा हो कि नहीं नहीं, हमारा अलायंस सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, राज्यों में हम अलग अलग जाकर चुनाव लड़ेंगे? अरविंद केजरीवाल गरिया रहे थे जाकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को, अरविंद केजरीवाल अलग अलग जाकर चुनाव लड़ रहे थे, सारी पार्टियां एक दूसरे को पता नहीं क्या कहती थी, कभी अखिलेश जी कह देते थे वो चुरकुट नेता है, वो कह देते थे छोटे नेता है, एक दूसरे में एकदम चूहे बिल्ली वाली लड़ाई थी। और आज यहां कर आकर सवाल पूछते, एनडीए से तो आप सवाल ही नहीं पूछते। भाई लड़ आप रहे हो, सड़कों पर आपके घर की लड़ाई आपकी है, दिन रात आपस में लट्ठा लट्ठा आप कर रहे हैं, तो सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, प्लीज बीच में बोलने की क्या आदत है राजीव जी? मैं नहीं बोला आपके बीच में, प्लीज मौका दीजिए। थैंक यू। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, आज एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया, जेडीयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, उनसे पूछा गया कि भाई कौन प्रधानमंत्री कैसे क्या, तो वो कहते हैं ये अड़गे खड़गे क्या होता है भाई, ये अड़गे खड़गे को कोई नहीं जानता, सिर्फ नीतीश जी को जानते हैं, नीतीश जी बनेंगे प्रधानमंत्री। भैया आप ही के घर में लड़ाई है, अब लड़ाई आपके घर में है तो सवाल आपसे ही पूछा जाएगा, और अगर सवाल आपसे पूछा जाता है तो बौखलाइए मत, जवाब दीजिए जैसे मैं दे रहा हूं। ठीक है, राजीव रंजन जी का रुख करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले सापरा साहब, ये जो बात शिवम त्यागी कह रहे हैं, ये बात काफी हद तक लॉजिकल तो है। जितने भी खबरें, जितनी भी विरोध की खबरें सामने आ रही हैं, वो एक के बाद एक इंडिया गठबंधन से सामने आ रही है। ये खबर आई कि नीतीश कुमार नाराज हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का ऐलान क्यों कर दिया। ये खबर आई कि नीतीश कुमार नाराज हो गए कि बालू साहब हिंदी के अनुवाद की बात कैसे कह सकते हैं। ये खबर आई कि नीतीश कुमार ने सुझाव दिया कि इंडिया गठबंधन का नाम भारत कर दिया जाए, उसको सोनिया गांधी ने खारिज कर दिया। ये सारी खबरें तो सर अंदर से आ रही है ना, सामने से आ रही है। सापरा साहब देखिए, जितनी भी बातें आपने अभी पूछी है, ये सारी बातें जो है ये भारतीय जनता पार्टी की जो टूल किट है ना, चुनावी टूल किट, और जो इनका सोशल मीडिया है, ये उसकी क्रिएशन है। और ये उसी की क्रिएशन को अगर मीडिया फॉलो करता है तो हमें कोई लेना देना नहीं। देखो, हम तो जनता के मुद्दों के साथ में चल रहे हैं, हमें ये जितने सारे मुद्दे आप बात कर रहे हो ना, इससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम जनता के मुद्दे ये ले रहे हैं कि ओपीएस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता, एक मिनट मुझे पूरा करने दो, ये नहीं चलेगा, शिवम प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, आप बोलिएगा, जब मैं आपके पास आऊंगा आप बोलिएगा।